नमस्ते टू ऑल। हमने पढ़ा वैदिक काल। वैदिक काल में हमने पढ़ा ऋग्वैदिक काल। इसके वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल वो था जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, और उत्तर वैदिक काल वो था और जो वो था जिसमें ऋग्वेद के अलावा जो हमारे 4 वेद ग्रंथ कहे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, तो चारों में से ऋग्वेद की जो रचना हुई वो ऋग्वैदिक काल में हुई, और जो यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद की जो रचना हुई वो हुई थी उत्तर वैदिक काल में। और ऋग्वेद में मतलब क्या इनकी विशेषता थी वो हम जानेंगे, इसकी अवधि जानेंगे। और जो एग्जाम में इसकी मतलब चाहे वो किसी भी सुपर टेट हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट हो, या सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, या पुलिस लेखपाल, जो भी हमारे एग्जाम होते हैं उसमें जो वैदिक काल की कोई ना कोई क्वेश्चन मतलब अगर इस वैदिक काल में से पूछा जाए तो आता ही है। तो देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड है, जो बड़ी परीक्षाओं से छोटी बेसिक परीक्षा से लेकर तथ्यात्मक जो परीक्षा से सेलेक्टेड क्वेश्चन जो हमने यहाँ डाले हुए हैं उनमें देख लेते हैं। ये मतलब पता हो टॉपिक में, इस टॉपिक में इतना तो जरूरी पता होना चाहिए, और जहाँ तक इसी में से आता है तो चलो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। इसका समय जो था वो तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो उत्तर वैदिक काल का समय था वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा वर्ष पूर्व तक था। ग्रंथ, अब ग्रंथ हमने कहा कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हो चुकी थी, इसलिए उसे ऋग्वेद काल कहा जाता है। बाकी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और जो उपनिषद या वेदांग, स्मृति, पुराण, इन सब की रचना हुई इसी काल में। उपनिषद अलग होते, वेदांग अलग होते, उसका हम आगे बताएंगे आपको, इनकी क्या उपनिषद कौन से क्या थे सबका बताएंगे आगे। फिर इसमें सत्यमेव जयते जो लिया गया है, मुंडोपनिषद, कई बार आया हुआ एग्जाम में कि सत्यमेव जयते जो कहाँ से लिया गया, किस उपनिषद से लिया गया, तो ये लिया गया है। बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है मुंडकोपनिषद, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सत्यमेव जयते का। नॉर्मली कोई भी पूछ भी लेता है बेसिक नॉलेज के लिए, तो पता होना चाहिए मुंडकोपनिषद से लिया गया। गायत्री मंत्र की रचना जो की थी वो विश्वामित्र ने की थी। ये क्वेश्चन इस तरह, ये वाला क्वेश्चन बनता है जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें। तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। आर्यों को मतलब आर्यों को धर्म बढ़ाने के लिए उन्होंने ये रचना की थी। महाकाव्य इस काल में 2 थे, महाभारत, हर कोई जानता है, महाभारत और रामायण। ये विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य हैं। महाभारत का पूरा नाम, अब क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि महाभारत का पुराना नाम ज़्यादा पूछा गया कि पुराना नाम क्या था। महाभारत सब जानते हैं कि पुराना नाम कोई नहीं जानता, इसका पुराना नाम था जयश्रीता। गोत्र, जो गोत्र की उत्पत्ति हुई, जो गोत्र वर्ड आया वो इसी काल में आया। गोत्र वर्ड जो मान जा रहा है कि गोत्र किसका क्या होगा, इसी ऋग्वेद काल में प्रारंभ हुआ। देवता, इस देवता जो थे यहाँ के ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे। सबसे बड़े ब्रह्मा, प्रजापति को माना जाता है, विष्णु, महेश, ये 3 देवता हुए हैं मुख्य। और जो शूद्रों के देवता, यहाँ ये क्वेश्चन बनता है फिर जो थोड़ा एग्जाम लेवल अगर वो टफ कर दे, तो शूद्रों के देवता उत्तर वैदिक काल में कौन से हुए थे, वो पूषण थे। जो ये हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं, ये टफ समझ लीजिएगा, इजी समझ लीजिएगा, मतलब इसी में से क्वेश्चन आते हैं, हर तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इससे बाहर अगर आप एक बार को ना भी पढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इतना जो है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती। 4 आश्रम जो थे, जो 4 ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, इसी काल में 4 आश्रमों को 25 साल मतलब 100 वर्ष की आयु इंसान की मानी गई मनुष्य की, और उसे 25 साल 25 का ब्रह्मचार्य आश्रम होगा, 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य आश्रम मिलेगा, फिर 25 साल इस तरह से 25-25 वर्ष में बांटा गया। तो वो इसी काल में था कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, पूछा जाता है कि इस तरह से पूछा जाता है कि गृहस्थ आश्रम किस काल की देन है या किस काल में प्रारंभ हुआ,
तो उत्तर वैदिक काल था। ऋग्वैदिक काल भी इसमें दिया जाएगा आपको, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आया। उसमें पुरुषार्थ आए, वो जो आया था पुरुष सूक्त आया उसमें कि ब्राह्मण शूद्र वैश्य जाति वो उसके अंदर गए, बल्कि 4 आश्रम जो है वो यहाँ आए, तो गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ। अब इसका जो वो है उपनिषद है वो जाबालोपनिषद में आया है। जाबालोपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे यहाँ पुरुषार्थ 4 आश्रम है वो कहाँ से लिए गए, तो वे लिए गए जाबालोपनिषद से। अब ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद हमारा ऋग्वैदिक काल में चला जाता है, लेकिन यहाँ चारों समझ लीजिएगा कि चारों के बारे में जो क्वेश्चन बनता है ऋग्वेद के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ऋग्वेद का जो है इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछे जाते हैं जो मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पर। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। अब इसकी भाषा जो है, भाषा कई बार पूछी गई, भाषा में कंफ्यूज होता है। इसकी भाषा जो है वो पद्यात्मक है, मतलब गाने गाकर देवताओं की स्तुति की जाती। गाने गाते थे, जो सूर्य देवता था सावित्री गायत्री मंत्र के इसी यहीं पे रचना हुई है, गायत्री मंत्र जो हुआ है। और यहाँ पर जो देवताओं की थी वो गाकर स्तुति की जाती है। पद्यात्मक होता है, जो पोइट्री होती है वो पद्यात्मक होता है। फिर यजुर्वेद की बात करें तो ये पद्य और गद्य दोनों में लिखा हुआ है, मतलब प्रोज पोइट्री दोनों में लिखा हुआ है। और इसका जो है कर्मकांड, इसका क्वेश्चन बनता है ये कि कर्मकांड पर आधारित है, कर्मकांड पर आधारित है। यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा दिया था, इसे पूछे कौन सा ग्रंथ कर्मकांड पर आधारित है, तो या फिर पूछ लिया जाता है यजुर्वेद किस पर आधारित है, तो कर्मकांड। यहाँ ये क्वेश्चन बनता है। और लैंग्वेज में जब पूछा जाता है तो इन दोनों से कोई सी पूछी जाती है, गद्यात्मक पद्यात्मक लैंग्वेज किसकी है, तो वो ऋग्वेद की है। लेकिन गद्य पोइट्री प्रोज, गद्य पद्य जो दोनों लिखा हुआ है वो यजुर्वेद की है। नेक्स्ट आता है हमारा सामवेद। तो सामवेद जो है वो ये देवताओं को समझते हैं। और संगीत का जो मेन विशेषता वो संगीत में है, संगीत में है, पूरा संगीत में है। और ये भी देवताओं की स्तुति को, मतलब जो कर्मकांड हो ये देवता वगैरह की स्तुति की जाती है वो गाकर की जाती है। मेन इसी में है, सबसे ज़्यादा इसी में कहा गया है। ये सामवेद जो है पूरा संगीत, जो भारतीय संगीत आधारित है वो इस पर आधारित है। भारतीय संगीत जो हमारा है वो इसी पर आधारित है। मेन इसकी विशेषता ये है कि संगीत पर पूछा कैसे जाता है कि संगीत पर आधारित वेद कौन सा है, तो वो है सामवेद। नेक्स्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का के बारे में चर्चा और ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत जो है मतलब रोग निवारण, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान बताया गया है इसके अंतर्गत। और इसी के अंदर औषधि ज्ञान भी है। ये बहुत ही, अगर हम नॉर्मल अपनी लाइफ के लिए भी पढ़े ना इसको तो बहुत अच्छा है। इसमें औषधि ज्ञान है, रोग निवारण के लिए है। यही वेद, जादू टोना, मंत्र तंत्र बहुत ज़्यादा पूछा गया है इसके ऊपर। जादू टोना वगैरह इसके बात पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा वेद है जो जादू टोना पर आधारित, रोग निवारण, औषधि ज्ञान है, सब वो अथर्ववेद में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला रहता है इसीलिए। और कर्मकांड के आधार पर देखें तो यजुर्वेद पे कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, कई बार आया हुआ है। आगे हम चले तो वेद। तो वेद हमारे जो ये ऋग्वेद था, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। और इसकी जो वे है रचनाकार धन्वंतरी है। धन्वंतरी क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि ऋग्वेद के आयुर्वेद एक बार को ना पूछे जाए, बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन रचनाकार पूछ लिए जाते हैं कि कौन से ग्रंथ का रचनाकार कौन सा है। और यजुर्वेद के हैं, यजुर्वेद का है धनुर्वेद। और इसके रचनाकार है विश्वामित्र। नेक्स्ट हमारा सामवेद। सामवेद जो है वो संगीत में है भारत। तो इसके गंधर्व राज जो है, गंधर्व राज को संगीत का देवता एक तरह से कहा भी गया है। तो इसका जो है वो है गांधर्व वेद। और इसके जो रचनाकार है वो भरत मुनि है।
नेक्स्ट आता अथर्ववेद। अथर्ववेद के हैं जो शिल्प वेद है, क्योंकि इसमें निर्माण, औषधि, रोग निवारण, ब्रह्म ज्ञान सब कुछ है, तो इसे शिल्प वेद माना गया है, इसका जो उपवेद माना गया है। और इसके जो रचनाकार हैं वो विश्वकर्मा माने गए। विश्वकर्मा हिंदू धर्म के सबसे पहले इंजीनियर जो थे वो विश्वकर्मा ही है। उपनिषद, अब उपनिषद जो है ब्रह्मशास्त्र इनको माना गया है। और उपनिषद ये है 108 ये उपनिषद है जो लिखे हुए, 108 है ये। वेदांत का क्या है, वेदांत जो लिखे गए थे ये 6 है। वेदों को इस भाषा समझने के लिए, वेदों का अर्थ समझने के लिए 6 वेदांत जो लिखे गए, इसमें बीच में से कई बार पूछा नहीं जाता इनकी संख्या कितनी 6 है। वेदों का मतलब अर्थ समझने के लिए, अर्थ और उनकी जो सुक्तियाँ थी उनका अर्थ समझने के लिए। हाँ, मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी, पर मैं सही बता रही थी। इनकी संख्या 108 है और ये ब्रह्म विद्या वो सही था मेरा, और मैं थोड़ा कंफ्यूजन। वेदांत अर्थ सूक्तों को समझ, इनकी संख्या है 6। और 6 कौन सी थी? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, इस तरह से 6 थे। तो मैं लिख ही देती हूँ, आप पूछा नहीं जाता ये। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 1-2 बार वैसे मैंने इसमें क्वेश्चन देखा है, देखा भी है। कहाँ पूछा जाता है? निरुक्त को पूछा जाता है। ये वर्ड जो निरुक्त है इसको पूछा जाता है कि ये क्या है, कहाँ मिलता है, तो वेदांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट स्मृति। स्मृति जो है मनुष्य धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृति धर्मशास्त्र कहा जाता है। और जो मनुस्मृति है, ज्यादातर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ये सभी जानते हैं कि मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। फिर आता है पुराण। पुराण है हमारे 18, इनकी संख्या कितनी? 18। और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, इसमें विष्णु जी के मत्स्य रूप का वर्णन है। यही है हमारा उत्तर वैदिक काल। छोटा सा टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाते हैं इसमें से। ये वाला पोर्शन भी इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी इसका पता हम अच्छी से सत्यम जते का पूछ लिया जाता है। बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक लगता है कि हाँ चलिए तो ऐसे ही पढ़ा दिया, आपको लगता है कि वीडियो देखी तो ऐसे ही पढ़ा दें, लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक ही मिलकर हमें वहाँ एग्ज़ाम में कंफ्यूज करते हैं। वहीं हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये तो ईजी था, अब क्या कन्फ्यूजन हुआ है। तो इन छोटे छोटे टॉपिकों को पढ़ते रहना चाहिए। कि टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ तो इसको पढ़िएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है। थैंक्स अ लॉट।